Assalamu alaikum students. In this lecture we will see about the types of relations. What are the types of relation? First is reflexive relations. If we have a relation R on a set A relation R on a set A is reflexive if A is R related to A, means A is related to A for every element of A such that this pair A belongs to R for every A belongs to A. यानी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास जो सेट ए है उसका हर एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ के साथ रिलेट करेगा, तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एग्जांपल, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर जो भी रिलेशन डिफाइन होगा, अगर उस रिलेशन में ए का हर एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ के साथ रिलेट करेगा देन दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. अब इसमें हमने क्या चेक करना है कि 1 जो है वो 1 के साथ ही रिलेट करना चाहिए, वह यानी अगर 1 1 का पेयर है इस रिलेशन में, यस 1 1 का पेयर है. इसी तरह 2 2 का पेयर आपने चेक कर लेना है, क्या इस रिलेशन में 2 2 का पेयर है? नो, इस रिलेशन में 2 2 का पेयर नहीं है. यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ए का हर एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ के साथ रिलेट करना चाहिए. अगर ए का हर एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ के साथ रिलेट नहीं करता, मीन्स उसके अंदर ऐसे पेयर्स हैं वेयर ए इज़ नॉट रिलेटेड टू आर, देन दैट रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. इन दिस केस R1 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. इसी तरह एक और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं. R2 रिलेशन है, इसमें देखें 1 1 पेयर भी है, इसके अलावा 2 2 वाला पेयर भी है, 3 3 वाला भी है और 4 4 वाला भी है. यानी रिफ्लेक्सिव में हमने ये चेक करना है ना कि ए सेट का हर एलिमेंट इटसेल्फ के साथ रिलेट करना चाहिए. तो R2 में हर एलिमेंट जो वो इटसेल्फ के साथ रिलेट कर रहा है, सो इट्स मीन R2 इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट R1 इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सिमिलरली अगर आप कोई और हम यहाँ पे जो है वो रिलेशन डिफाइन करते हैं, R3 ले लो, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 1 3 एंड 2 1, तो इसमें तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जहाँ पे जो इटसेल्फ के साथ रिलेटेड हो, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसी तरह R4 ले लो जिसमें एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारे पास ये भी नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. इसी तरह एक और रिलेशन R5 ले लें जो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स पर है, उसमें A क्रॉस A वाले एलिमेंट्स हैं, मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन है. तो यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स हमारे पास A क्रॉस A की कार्टियन प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारे पास सब टाइप के एलिमेंट्स होंगे, हर तरह के एलिमेंट होंगे. मीन्स 1 1 पेयर वाले भी होंगे, 2 2 वाले, 3 3 वाले, 4 4 वाले भी होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे. ठीक है, तो जो R5 है दैट इज़ ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर है? नेक्स्ट वी विल सी what is symmetric relation. Second type of relation is symmetric relation. A relation R on a set A is symmetric if whenever A related to B then B related to A. ठीक है, जब भी A related to B होगा तो उसके लिए अगर B related to A exist करेगा then we say that this relation is symmetric. मीन्स अगर आपने इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है, whenever A पेयर A B belongs to R then BA should belongs to R. R is not symmetric if there exists pair AB belongs to A such that pair AB belongs to R but BA not belongs to R. So उस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक. अभी जो अबव एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, रिलेशंस लिखी हैं, सेट ए के ऊपर ही डिफाइन है. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. अब फर्स्ट जो रिलेशन RN मैंने डिफाइन किया है, इसमें हमारे पास पेयर ये देखो 1 2 वाला पेयर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या कह रहे हैं कि जब कभी हमारे पास पेयर AB बिलोंग करेगा R से, तो हमारे पास पेयर BA भी बिलोंग करना चाहिए. अब यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है, आपने चेक करना है क्या 2 1 भी इस रिलेशन में है? चेक करो, 2 3 है, 1 3 है, 4 4 है, 2 1 तो है ही नहीं ना. सो इट्स मीन हमारे पास जो R1 है ये भी सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, R1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए. R1 इज नॉट सिमेट्रिक. R1 इज नॉट सिमेट्रिक. सिमिलरली अब R2 को चेक कर लें. R2 में हमारे पास 1 2 पेयर है, इसके करस्पॉन्डिंग देखो 2 1 पेयर भी मौजूद है. ठीक है, इसी तरह ये जो 2 2 वाले पेयर्स हैं ये तो आपस में है ही ना, इनको तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं. हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? वेन एवर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर. तो अब इस केस में वेन एवर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है. सो इट्स मीन जो R2 है इज सिमेट्रिक.
अब R3 को चेक कर लें, 1 3 पेयर है तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 1 है, नो। सो हमारे पास R1 नॉट सिमेट्रिक था, इसी तरह R3 जो है वो भी नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब R4 को चेक कर लें, R4 जो है दैट इज सिमेट्रिक। R4 में हमारे पास क्या है, R4 जो है वो एम्प्टी रिलेशन है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, जब कभी हमारे पास ए बी बिलोंग करेगा R से, यानी ए बी का बिलोंग करना मस्ट है। अगर ए बी बिलोंग करेगा तो ही उसके अकॉर्डिंग हमने बी ए को चेक करना है कि क्या वो उस रिलेशन में मौजूद है या नहीं। तो अब एम्प्टी रिलेशन में तो हमारे पास ए बी पेयर है ही नहीं ना, सो ये वाला रिलेशन जो होगा ये हमारे पास सिमेट्रिक ही रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें तो पेयर्स है ही नहीं। तो इस केस में ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक ही होगा। अगर पेयर होता फिर हमने उसके अकॉर्डिंग चेक करना था कि क्या उसका जो इन्वर्स पेयर है, यानी अगर ए बी पेयर बिलोंग कर रहा है आर से तो क्या बी ए भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है R5 रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, सो दैट इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। R4 एंड R5 इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें जब जब हमारे पास पेयर 1 2 होगा उसके अकॉर्डिंग 2 1 पेयर भी होगा, 2 3 है तो उसके अकॉर्डिंग 3 2 भी होगा, डिफरेंट, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशंस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है कि जब भी आपके पास पेयर ए रिलेटेड टू बी होगा एंड बी रिलेटेड टू ए होगा, देन क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। यानी इसमें अगर ये दोनों पेयर्स हैं तो वो कब दोनों पेयर्स होंगे, व्हेन ए इज इक्वल टू बी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, व्हेन एवर द पेयर ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए शुड बी इक्वल टू बी। या अगर R इज नॉट एंटीसिमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू R सच दैट ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू R बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी जब जब पेयर ए बी और बी ए होगा, अगर ए बी है और बी ए भी है तो इट्स मीन कि ए और बी जो है वो इक्वल है। ये अबव एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है। अब ये जो रिलेशन R1 है इसमें देखो 1 2 जो है 1 2 के साथ हमारे पास पेयर 2 1 तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हमने इसको चेक ही नहीं करना। तो इट्स मीन कि ये वाला जो रिलेशन है ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में वो क्या बोल रहा है, व्हेन एवर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए नहीं है तो इट्स मीन कि हमें मज़ीद उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक के लिए हम बोल देंगे कि अगर ए रिलेटेड टू बी पेयर है और बी रिलेटेड टू आर पेयर नहीं है तो भी वो जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक ही होगा। वो किस सेंस में होगा, यहाँ से आप बता सकते हो कि बाकी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है। यानी 1 इज़ रिलेटेड टू 1, सिमिलरली 1 इज़ रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन इसके साथ तो दूसरा पेयर है ही नहीं ना, इसी तरह 2 3 के साथ भी दूसरा पेयर नहीं है, लेकिन जो जो पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। सो इट्स मीन R1 हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, R1 इज सिमेट्रिक। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं दैट एंटीसिमेट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, तो R1 जो है वो हमारे पास एंटीसिमेट्रिक है। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं R2 रिलेशन को। अब जो रिलेशन R2 है इसमें ये वाला पेयर आप देखो 1 रिलेट कर रहा है 2 से, ऑल्सो 2 इज रिलेटेड टू 1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। वही बात आ गई ना, दैट A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, देन A शुड इक्वल टू B। बट हमारे पास 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो जो R2 है दैट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। सिमिलरली R3 चेक कर लो, तो इसमें हमारे पास तो पेयर्स हैं ही नहीं, तो इसलिए अगर पेयर नहीं भी हैं तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं दैट R3 इज़ ऑल्सो एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और R4 इज़ ऑल्सो एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं R5 को। R5 चूँकि यूनिवर्सल रिलेशन है तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये जैसे R2 में है 1 2 है 2 1 है बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यही वाले को आप कंसिडर कर लो कि ये वाले पेयर्स हैं वो R5 में भी हैं। सो इट्स मीन के 1 और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो इट्स मीन R5 इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू तो कंक्लूड कर सकते हो कि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन हर एग्जाम्पल में ऐसा केस नहीं हो सकता। मीन्स आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इसकी मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ।
यहाँ पे मैंने एक रिलेशन आर लिया है जो कि डिफाइन है सेट ए पे, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब उसमें एक रिलेशन डिफाइन है 1 3 3 1 2 3। अब ये वाला रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है 1 3 पेयर है, उसके अकॉर्डिंग 3 1 पेयर भी है, ठीक है। लेकिन सेकंड देखो 2 3 पेयर है, उसके अकॉर्डिंग 3 2 पेयर तो है ही नहीं ना, जबकि सिमेट्रिक हमें कहता है वेन एवर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो दिस आर रिलेशन इज not symmetric. Also, this R relation is not anti-symmetric. If 1 3 and 3 1 but 1 is not equal to 3. So यहाँ से हम conclude कर सकते हैं कि symmetric and anti-symmetric are not negatives of each other. यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, या अगर कोई रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ से हमने बता दिया कि ये वाला रिलेशन R जो है ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है। अब ये जो नेक्स्ट मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर प्राइम, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2। तो ये वाला जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक भी होगा और ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है ना। किस तरीके से होगा, क्योंकि 1 1 पेयर सेम आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 1 1 भी पेयर होगा, यानी इफ़ ए बी रिलेटेड टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो रिलेटेड टू आर। अब इस केस में हमारे पास ए भी 1 है बी भी 1 है, तो सिमेट्रिक भी है ये रिलेशन और इसी तरह एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके इक्वल हैं। तो इस टाइप का जो एलिमेंट्स होता है रिलेशन होता है दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। ओके, फोर्थ टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि अब आपके पास अगर वेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए शुड बी रिलेटेड टू सी, यानी जब भी जहाँ भी आपके पास पेयर ए बी और बी सी आर से बिलोंग करते होंगे तो ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या चेक करना है कि क्या ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए सी आर से बिलोंग नहीं करता तो इट्स मीन कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो प्रीवियस हमारे पास हमने लिखे थे रिलेशंस, उनमें से कौन कौन से रिलेशंस हैं वो ट्रांजिटिव हैं और कौन से नॉट ट्रांजिटिव है। अब रिलेशन R1 को चेक कर लें। वेन एवर ए बी रिलेटेड टू वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन थर्ड क्या था कि ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब इस केस में हमारे पास क्या है 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से? यस, 1 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसी तरह इसको चेक कर लो, 2 3 है बट 3 के आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो इसको हमें चेक ही नहीं करना। इसी तरह 1 3 है, 3 से आगे कोई है ही नहीं, और 4 4 1 1 तो ये हमारे पास तो हर टाइप का रिलेशन होता है क्योंकि ये इक्वल टाइप्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी होंगे। सो इट्स मीन कि R1 जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं दैट ट्रांजिटिव में हमारे पास कौन कौन से आ गए, R1 ट्रांजिटिव आ गया। सिमिलरली जो है R2 को चेक कर लो। अब R2 में क्या है 1 2 है 2 1 है, सो इट्स मीन 1 1 है, यस 1 1 भी है। सिमिलरली 2 2 3 3 जैसे अभी मैं अब बता चुकी हूँ, तो ये भी हमारे पास R2 जो है दैट इज़ ऑल्सो, यानी R2 जो है वो भी हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब R3 को चेक कर लें। R3 में हमारे पास क्या है 1 3 पेयर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ से आप देखो सेकंड को 2 1 पेयर है 1 3 पेयर है, तो क्या 2 3 का पेयर है? नो, 2 3 का पेयर जो है वो R3 में बिलोंग नहीं करता, सो इट्स मीन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और R4 जो है वो भी हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, कोई भी उसमें जो है वो एलिमेंट नहीं है। इसी तरह R5 जो है दैट विल बी द ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि उसमें भी हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट, उसमें सारे टाइप पेयर्स होंगे, सो R5 जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सिर्फ जो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है दैट इज़ द R3 रिलेशन। ओके, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशंस हैं। हमने 4 टाइप्स के रिलेशंस डिस्कस किए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, और साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स लेके रिलेशंस की हमने उसको चेक किया है कि कौन कौन से रिलेशन जो हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं। होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स यू कैन इन्फॉर्म मी, और थैंक यू सो मच।